चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कलम भाव करम नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञाना वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोतात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डयवी। अपाल दऊ चेण पर ते पर मपुड़वी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा। लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरि अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार जी क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही हरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82वें नंबर की गाथा का कल से इसका स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इस गाथा का जो मूल विषय है
पर भावों का त्याग ही सन्यास है। सन्यास किसे कहते हैं? कि अपने आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणामों से निवृत्त हो जाना और अपने चैतन्य भगवान आत्मा में प्रवृत्ति करना, इसका नाम सन्यास है। क्या है? नास्ति से बात की तो अस्थि में क्या लेना? कि अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करना, इसका नाम सन्यास है। और नास्ति में क्या हो जाएगा? मोह राग द्वेष के परिणाम गायब हो जाएंगे। समझ में आ गई? अस्थि नास्ति समझ में आ गई? अपना उपयोग अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में जब प्रवृत्त करता है, तब मोह राग द्वेष के भावों का त्याग हो जाता है, करना पड़ता नहीं है। जैसे आपने अंधकार को दूर करने के लिए क्या करते हो? प्रकाश आपने किया तो अंधकार दूर हो गया कि नहीं हो गया? भगवान आपका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में आ गया तो मोराग्नि स्वरूपी अंधकार का त्याग हो गया। समझ में आए भैया? इसको भगवान ने सन्यास कहा है। क्या सन्यास की परिभाषा क्या निकली? नास्ति से कथन किया है तो वो कैसे त्याग होता है? मोह राग द्वेष का प्रभु हम कैसे त्याग करें? तो अपने चेतन भगवान आत्मा का जिनवाणी माता से परिचय करिए, उसका श्रद्धान करिए और फिर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करो, तो मोह राग द्वेष रूपी परिणामों का त्याग हो गया। करना पड़ा नहीं? अब ये काम तो आपको करना पड़ेगा। चाहे ये काम तुम आज कर लो, चाहे कल करो, चाहे अनंत काल बाद करो। क्या भैया? क्योंकि संसार का कारण तो इस जीव का मोह राग द्वेष के परिणाम ही है। अब जितनी जल्दी आप इनको समझ जाओगे, अपने आत्मा में होने वाले रागादिक परिणतियों से निजात प्राप्त कर लोगे तो मोक्ष मार्गी हो जाओगे। नहीं तो संसार में अनादि काल से घूमते चले आ रहे हो और अनंत काल तक घूमते रहोगे। क्या? अभी तो हमें पर संसार में रस आता है। क्यों रस आता है भैया? क्योंकि तुम्हारा संसार लंबा है। संसार लंबा है, अपने आत्मा में रस आता नहीं है। पर द्रव्यों में रस आ रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि संसार हमारा लंबा है। भगवान से क्या पूछते? भगवान खुद ही कह रहे हैं। भगवान यही तो हमको बतला रहे हैं। क्या भैया? हम्म? एकाता का हमारा मूल विषय है। कहते पर भावों का त्याग। क्या करना है? हमें तो पर पदार्थों में है, क्या है, रुचि बनी हुई है। रुचि आत्मा की रुचि तो है नहीं है। जो आप हो उसका तुम्हें पता ही नहीं है। अरे भाई, आप मंदिर में आते हो तो इतना तो ज्ञान में थोड़ा ज्ञान करो कि हमारे पंच परमेष्टि करते क्या है। आत्मा का तो पता ही नहीं होता। अरे भाई, इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जिनकी पूजा करते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, जिनकी आप माला जपते हो, जिन्हें विनय सहित आप नमस्कार करते हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पंच परमेष्टि क्या करते हैं। क्यों भैया? कि बस जपे जाओ, भगवान की माला जपे जाओ, भगवान के गीत गाए जाओ,
क्यों भैया? अरे भगवान का तो पता लगाओ। हमारे शादी परमिष्टि करते क्या है? माँ जनवाणी माता हमको क्या कहती है? तो मूल में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे पंच परमेष्टि अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या होता है? कि तुम भी आत्मा हो और तुम भी अपने आत्मा का आनंद लूटो। भगवान, यही जनन देव परमात्मा की भक्ति हुआ करती है। यही उनकी पूजा है, और यही त्याग है, और यही तप है, और यही संयम है। भगवान, अच्छे काम हम नहीं करते। समझ में आया? ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। कहते हैं पर भावों का त्याग ही संसार है। भैया 82 नंबर गाथा, संजय भैया। और हम तो पर के बाहर के त्याग को त्याग ही माने बैठे हुए हैं। घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, अपने यार दोस्त छोड़ दिए, सभी भैया सभी छोड़ दिया। भगवान हम त्यागी हो गए, हम सन्यासी हो गए। ये कहाँ लिखा है इसमें सन्यास की परिभाषा में? कहीं लिखा हो तो बता दीजिए आप। पर भावों के त्याग की बात की गई है ना। वो तो हमारे पर भाव तो जो है, पर भाव यानी परद्रव्य के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में मूड आते इसके परिणाम होते हैं, उन्हें प्रभाव कहते हैं। अब वो त्याग होना चाहिए कायदे से तो, क्योंकि वही हमारे संसार का कारण है, वही हमारे कर्म बंध का कारण है। क्या है? कर्म बंध का कारण कौन है? भाव कर्म से द्रव कर्म, और द्रव कर्म से नो कर्म। क्या कहा? कर्म बंधन का कारण कौन है? भगवान। ये संसार हमारा आपका चल रहा है, तो इसका कारण कौन? परद्रव। परद्रव हमारे संसार का कारण है कि हमारे आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, भाव कर्म होते हैं, उनके नित्य द्रव कर्म का बंधन होता है। और द्रव कर्म का जब बंधन हो जाता है, तो नो कर्म मिला करता है। तो बंधन का कारण कौन? क्या भैया? भाव कर्म पर क्यों बल दिया गया है? आप पूजा में बोलते जरूर हो, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया हूँ प्रभु। ये तुम्हारी अनादि काल की अनंत काल की कहानी है प्रभु। कभी हमने अपने आत्मा को जाना नहीं, कभी हमने अपने आत्मा को पहचाना नहीं। तो भाव कर्म और भाव मरण होता चला आ रहा है। भगवान, ये रोग रोग हमें नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ इस बात पर बल दिया जा रहा है कि भाव पर भावों का त्याग ही संन्यास है। अब परिवर्तन कहाँ करने हैं आपको? परिवर्तन कहाँ होना चाहिए? और हम परिवर्तन कहाँ करके समझते हैं कि पहले हम घर में रहते थे, अब हम आश्रम में रहने लग गए हैं। पहले हम पैंट शर्ट पहनते थे, अब धोती दुपट्टा पहनने लग गए। वाह रे वाह, अंदर का परिवर्तन हुआ नहीं। और अपने आप को ब्रह्मचारी बोलता है, त्यागी बोलता है, मुनि कहता है। परिवर्तन तो अंदर में करने की बात की गई है भगवान। वो कौन करेगा? संजय भैया हैं भगवान। जिनके भगवान भरोसे जो बैठे हुए हैं, उनकी नैया डूबने वाली है। आपको अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पर्याय में भगवान हुए हैं, उन्होंने अपना काम स्वयं किया है। स्वयं स्वयं की जिम्मेदारी ली है, तब वे पर्याय में परमात्मा हुए हैं। देखिए गाथा का पाठ करते हैं,
फिर उस पॉइंट पर विचार करेंगे। जो जान लेता स्वपर को ने भ्रांत वह हो पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस यही संन्यास है। क्या है? जो आत्मा व पर को पहचान लेता है, वह बिना किसी भ्रांति के पर को त्याग देता है। तू उसे ही संन्यास या त्याग जान, ऐसा केवली ज्ञानी ने कहा है। कल इसकी चर्चा की थी। इस लाइन को टच करते हुए आगे की लाइन पर आई है। जो आत्मा और पर को पहचान लेता है, मतलब क्या? क्या भगवान झूठा क्या है, सच्चा क्या है भगवान? हैं? अभी तो हम आत्मा को जानते नहीं है, और शरीर कोई का समय जो है शरीर नाम की वस्तु नहीं है, और उसे शरीर मानकर परिवर्तन कर रहे हैं। क्या? क्या भैया आत्मा और पर को पहचान लेता है, क्या झूठा है क्या सच्चा है भगवान? अरे ये शरीर झूठा है, ये राग झूठा है, और आत्मा सच्चा है। जो इस बात को पहचान लेता है, क्या ये लिखा है उसमें? क्या भैया झूठे सच्चे की पहचान हमको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति में ही दिमाग लगाते रहना है भैया? त्यागी महाराज जी, जो कौन करेगा? जिसे अपना आत्मा का कल्याण करना होगा, जिसे वर्तमान में होने वाले दुखों से निजात छुट्टी प्राप्त करना होगी, वह काम ये करता है कि मेरा आत्म राम ही इस दुनिया में सच्चा है, बाकी शरीर राग आदि सब झूठे हैं। जो इस बात को पहचान लेता है, तो उसके ज्ञान में क्या परिवर्तन होता है? तो कहते हैं निभ्रांत हो जाता है, भ्रांति उसकी सारी टूट जाती है। क्या होता है? वह बिना किसी भ्रांति के पर को त्याग देते। लो हो गया त्याग। क्या हो गया भगवान? हाँ, हो गया त्याग। इसी को त्याग कहते हैं भगवान। झूठे सच्चे की आपको ज्ञान की पर्याय में आपको सच्चा ज्ञान हो जाना है। हो गया त्याग। क्योंकि समय सारजी में 34वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने घोषणा की है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, सच्चा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। क्या भगवान? धन कन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ठीक है, हो गया त्याग। अब ये ज्ञान तो ज्ञानियों के पास में होता है। समझ में आया? है त्यागी महाराज क्या कह रहा है? सबका ही त्याग हो गया भगवान। पर द्रव्य को तो बाहर का आत्मा ने ग्रहण कहाँ किया है भगवान? पहले ये समझो, आत्मा ने आज तक पर द्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया है। मूल में परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह हुआ करता है। व्यवहार का 10 प्रकार का जो परिग्रह आगम में कहा गया है, वह तो आरोपित है। तो वो ही तो बता रहे भगवान। पहले मूल परिग्रह को तो समझो भगवान। हम तो बाहर के परिग्रह को परिग्रह समझते हैं। 14 प्रकार के भगवान ने जो परिग्रह बताए हैं, कितने लोगों को खबर है इन बात की? खबर है तो आप ज्ञानी हो। यहाँ तो लिखा है जो स्वयं पर को पहचान लेता हुआ ज्ञानी है, उसकी भ्रांति सब टूट गई है।
जो बाहर के परिग्रह पे बल देता है वो अंतरंग के परिग्रह को पहचानता ही नहीं है। पवन भैया, संजय भैया, बाहर के परिग्रह के नाम और अंतरंग परिग्रह के नाम बता पाओगे? कोई बात नहीं। अंतरंग परिग्रह तो पता है ना? मिथ्यात्व, विपरीत मानता, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये अंतरंग परिग्रह है। और इन परिग्रहों का सरदार मिथ्यात है। और जब तक तुम्हारे ज्ञान में भ्रांति चलती रहेगी उसी को भगवान मिथ्यात कहते हैं। दे जीव को एक न बैरातम तत्व मुदाय। जब तक मिथ्यात रूपी परिग्रह का आपने कुछ नहीं किया इलाज, तो वे बाकी के 13 प्रकार की परिग्रह ज्यों के त्यों बने रहते हैं। उनमें हीनादिकता तो हो सकती है, पर उनका जाना तो मिथ्यात के साथ में ही जाएगा वो। भगवान ये कहें, जो आत्मा को और पर को पहचान लेता है, पहचान लेने की बात की है भैया। रोमन भाई, हमने आपको पहचान लिया, बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। आप कैसे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप। इसका मतलब क्या है? ये आप इतनी दृढ़ता से कैसे बोल रहे हो? भाई साहब, मुझे अन्य अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ज्ञानी के पास में श्रद्धा गुण में ऐसी ताकत आ गई है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को श्रद्धा गुण की पर्याय में ऐसी ताकत आ गई है कि वह कर्म और कर्म के उदय और आत्मा को अच्छी तरह से पहचानता है। समझ में आया भैया? अज्ञानी ना तो आत्मा को जानता है, न कर्म को पहचानता है, न कर्म के उदयों को पहचानता है, किसी को कुछ नहीं जानता इसमें जिया। अज्ञानी एक नंबर का मूर्ख है। अब देखिए अगला पॉइंट पर नीचे जो आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा को स्वयं जानता है और शरीर कर्म पुण्य पाप आदि परद्रव प्रभाव को पररूप जानता है, वह जीव किसी भी प्रकार की भ्रांति बिना पर को त्याग देता है और स्वरूप में स्थिर होता है। वही जीव सन्यासी है। ऐसे सन्यास का प्रारंभ अवरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से होता है, हो जाता है। सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में राग का त्याग वर्तता है और स्वभाव का ग्रहण होता है। देखिए 5 लाइनें हैं, 10-15 मिनट में पूरी कर दूंगा इसको। है तो विषय बहुत अच्छा, फिर भी आप समझिए। जो आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा को स्वयं जानता है, क्या है? ज्ञानी की बात कर रहे हैं ना, आनंद स्वरूप वस्तु। अच्छा आप बताओ, दुनिया में आप बताओ, खोज के बताओ कि दुनिया में ज्ञान स्वरूपी कौन सी वस्तु है? इस दुनिया में ज्ञान स्वरूपी वस्तु कौन सी है? खोज के बताओ, ढूंढ के बताओ। इस दुनिया में ज्ञान स्वरूपी वस्तु कौन सी है? तो भगवान ने तो यही कहा है कि ज्ञान स्वरूपी तो आत्मा है, बाकी सब जड़ है भगवान। पुद्गल द्रव धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव, ये सब जड़ है। वस्तुएं भगवान ने जाति अपेक्षा 6 बताई है। एक जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव
आकाश द्रव काल द्रव। तो ज्ञानी कहते हैं हमने खोज लिया, इस दुनिया में ज्ञान स्वरूपी तो जीव द्रव्य है, आत्मा है। और भैया ज्ञान स्वरूपी मैं स्वयं हूँ। कौन है भैया? आपने खोज करी क्या? नहीं करी तो मजा नहीं आएगा भगवान। यहाँ से फोटो हटा दिया गया है? समझ में आया भैया? होता ना भगवान का, उसमें फोटो बनाता ना अंदर, वो रखा है, वहां रखा है। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? अब उसमें फूल ही फूल बने हुए हैं, और जब आप गहराई से उसमें उतरते हैं तो आपको भगवान का फोटो दिखाई देगा, और देखते ही आपकी आप मन में आनंद होने लग जाता है। समझ में आया भैया? क्योंकि आपने मेहनत करी है वहां पे। यहाँ भगवान के दर्शन करते हो तो उतना आनंद नहीं आता आपको। क्यों नहीं आता? यहाँ क्यों आता है? क्या भाई? उसका कारण ये है कि उसने वहां मेहनत की है। समझ में आया? उसमें उस फ्रेम के अंदर उसने जाके देखा है, तो उसको भगवान का फोटो दिखाई देता है, तो उसके मन प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान वहां से उसको उपयोग हटाना ही नहीं चाहता है। ऐसे ही ज्ञानी ने मेहनत की है, ज्ञानी ने मेहनत की है। उसने विचार कर लिया है, निर्णय कर लिया है। दुनिया में अगर कोई ज्ञान स्वरूप है तो वह चेतन भगवान आत्मा है, और वह आत्मा अंदर दे देवल में विराजमान है। और मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर राग आदि की नहीं हूँ। ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। समझ में आया भैया? अब यहाँ आनंद स्वरूप कहा है, क्या कहा है? तो आनंद भी जैसे ज्ञान आत्मा की शक्ति गुण है, ऐसे आनंद भी, सुख भी आत्मा की शक्ति है, गुण है। क्या भैया? शांति चाहिए तो कहाँ मिलेगी भैया? सुख चाहिए तो कहाँ मिलेगा? जहाँ है वहां मिलेगा, कि जहाँ नहीं है वहां जाओगे वहां मिलेगा भगवान? है? परम अनादि काल से सुख के लिए पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगा रहे हैं, तो आज तक हमें अपनी आत्मा में सुख नहीं मिला। भगवान कहते कि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम वहां अपने उपयोग को ले जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में सुख शांति आनंद प्रकट होगा। अब वो काम कौन करेगा? पवन भैया, कौन को चाहिए सुख? शरीर को चाहिए कि आत्मा को चाहिए? है भैया, कौन को चाहिए सुख? शरीर को चाहिए कि आत्मा को? है आत्मा, यानी मुझे। आत्मा कहो तो मुझे कह लेना किसको चाहिए, क्योंकि हम आत्मा ही है। वो कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? स्पर्श इंद्री के विषयों में मिल जाए। सब फेल्यूर है। जहाँ है नहीं है वहां ढूंढते हो, और जहाँ है उसकी तुम्हें खबर नहीं है भगवान। माँ जलवाणी माता हमें पुकार पुकार कर कहती है कि जो आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा को स्वयं जानता, क्या जानता है? स्वयं यानी स्वयं जानता मतलब कि मैं तो आनंद स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ। सुख शांत रस से लवालमय ज्ञान सागर आत्मा, वे भ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप
लोग के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। जिनवाणी माता में ये कहती है कि तुम आत्मा हो, इसे अपनाइए, उसमें अपनापन दीजिए, उसे अपना समझिए। तुम्हारा अगर कोई सच्चा साथी है तो वो तुम्हारा आत्मा है। ना कि दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे हैं। जहाँ शरीर ही झूठा है तो अन्य रिश्तों की क्या बात की जाए भगवान। कहते हैं जो आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा को स्वयं जानता है। क्यों भैया शुद्ध क्यों लगाया है? आनंद स्वरूप शुद्ध शुद्ध लगाया है क्योंकि आत्मा शुद्ध ही होता है। अज्ञानी जीव रागादिक पंडितियों से अशुद्ध मानते हैं, ये उनका भ्रम है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। शरीर संयोग होने पर भी मेरी आत्म वस्तु कभी अशुद्ध होती ही नहीं है। जैसी इनकी मानता हुआ करती है उसकी पर्याय में शुद्ध परिणति का जन्म हुआ करता है, रत्नात्रय का जन्म हुआ करता है। कहते हैं जो आनंद स्वरूप शुद्धात्मा को स्वयं जानता, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। देखो आप चित्र में देखिए, शुद्धात्मा लिखा वहां पे। अरे भाई लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर ये शरीर भी बताया, अंदर 8 कर्मों की रचना भी बताई, और फिर ब्लू कलर का मोर के परिणाम भी बताए, और फिर उसके बाद शुद्ध आत्मा ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरा हुआ वह शुद्ध आत्मा है, और वो मैं हूँ। शरीर कर्म और पुण्य पाप आदि पर द्रव्य है। क्या है? क्या है भगवान? शरीर पर द्रव्य, कर्म पर द्रव्य, रागादिक जो निरंतर टेंशन वाली पर्याय, रागादिक समझ गए, जिसे आश्रित तत्व कहते हैं। समय में हर समय नया नया पैदा होता है, उसके पूर्व के राग से वर्तमान के राग से कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहे भगवान? कितना अपन को ऊपर उठना है भगवान, अपने उपयोग को कितना ऊपर उठा के बात की जा रही है। अपने उपयोग को द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से उठाइए, और उपयोग जिसका है उसमें लगाइए, तो शुद्धात्मा का लाभ मिलेगा। आप मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। तो कहते हैं शरीर कर्म पुण्य पाप आदि पर द्रव पर भाव को पर रूप जानता है। संजय भैया 2 4 5 मिनट आपको अपने घर में बैठ के शांति से दोगे कि नहीं दोगे? चलो घर में नहीं दे पाओ तो कछु बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे राग के संबंध हमने जोड़ के बैठे हुए हैं। तो मंदिर में तो निश्चय निश्चय कह के आते ही हो आप। भगवान के पास बैठ के तो थोड़ा विचार करो कि मेरी वस्तु कौन सी है। तो भगवान कहते तू शुद्धात्मा है, तो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। ये शरीर कर्म राग आदि ये तेरी चीज नहीं है, तू नहीं है, तू तो परमात्मा है। वह जीव किसी भी प्रकार की भ्रांति बिना पर को त्याग देता है। लो निभ्रांत रहता है। ज्ञानी सम्य दृष्टि जी हर समय मेहनत की है उसने, तुम भी मेहनत करिए भगवान। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है।
दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम दृष्टि है। क्या भगवान आनंद में रहता है, समय दृष्टि, सब क्लियर दिखाई देता है उसे, क्लियर, पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर दिखाई देता है भगवान। उसके ज्ञान में वो कला आ गई है। हम्म, जैसे हंस होता है ना, हंस होता है ना, दूध को, दूध में चोंच लगाता है ना, तो दूध को ग्रहण करता है, पानी छूट जाता है, क्योंकि उसकी चोंच में ऐसी खटासपना रहता है ना। जैसी लगाएगा तो दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी बाहर रहेगा। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में सम्य दृष्टि जीव से चौथे गुण स्थान में, घर गृहस्थी में रह रहा है, लड़ाई झगड़े भी करेगा, दुकान भी करेगा, कमा के भी लगाएगा, खाना ही बनाएगा, लोगों को खिलाएगा भी, सब कुछ करेगा वो, लेकिन उसके ज्ञान में वह निभ्रांतपना प्रकट हो गया है कि एक को दूसरे में मिलाता ही नहीं है, अनादि अनंत कोई मिलता भी नहीं है। अज्ञानी जीव मिलाने की कोशिश करता है, इसीलिए उसका संसार चालू रहता है। कहते हैं वह जीव किसी भी प्रकार की भ्रांति बिना फल को त्याग देता है। देखिए आप, गजब है उसकी ज्ञान की। और स्वरूप में स्थिर होता है, क्या है? अरे आपने कल मैंने दृष्टांत दिया, दूध में आपने जामुन डाला, तो जामुन डालते ही दूध फट जाता है, पर आपको दिखाई नहीं देगा अभी, वो तो कुछ समय के बाद ही दिखाई देने लगेगा, लेकिन प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई है। ऐसे ही ज्ञानी का उपयोग, जब भेद ज्ञान हुआ, वस्तु स्वरूप का ज्ञान सच्चा उसका हो गया, क्या हुआ? हम्म? अब उसको जो कर्म के बंधन इतने नहीं बनते हैं, बनते तो जरूर हैं। वो जितना राग विद्यमान हुआ करता है, उतना ज्ञानी को भी कर्म का बंधन होता है, पर वो अनंत संसार होता है। अंतर आ गया ना भाई साहब दोनों में। कहते हैं वह जीव किसी भी प्रकार की भ्रांति बिना पर को त्याग देता है और स्वरूप में स्थिर होता है। कहाँ ज्ञानी का ज्ञान कहाँ स्थिर हो रहा है? भैया कुछ समझ में आ रही धर्म की बातें? कुछ काम दिखता है कि नहीं धर्म के नाम पे? कि यही दिखता है धर्म के नाम पे भगवान की पूजा कर ले हो, हैं, माला जप लो, शास्त्र को पढ़, तो यही काम दिखता है धर्म का, कि धर्म कोई दूसरी चीज है भगवान? कहते हैं वह जीव किसी भी प्रकार की भ्रांति बिना पर को त्याग देता है, क्या? और स्वरूप में स्थिर होता है। कहाँ स्थिर हो रहा है उसका उपयोग? पवन भैया, आप मीठी चीज खाओगे तो आपका मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो भगवान, हाँ या ना बोलो। क्या कहा? आप बाहर की जो मीठी चीज खाओगे तो आपका मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? है? होगा, होगा। कब होगा? कब? हाँ हाँ, जो बहुत चतुर हो, इस बात में तो बड़ी चतुराई है हमारी। इसका ज्ञान बराबर बोलता है, जब खाते हैं मीठी चीज तो तुरंत होता है। तो ज्ञानी यही तो कहते हैं, जब हम अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का सेवन करते हैं, तो उसी समय हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रारंभ हो जाता है भगवान। धर्म नगद का काम हुआ करता है। उपयोग तुरंत स्थिर होने लगता है भगवान। आनंद स्थिर यानी आनंदित होने लगता है। फिर कहते हुए जीव सन्यासी है। कौन जीव? जिसने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाया, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर किया हुआ जीव सन्यासी है। त्यागी महाराज जी,
अब देखना आगे क्या कहा। ऐसे सन्यास का प्रारंभ अव्रत समय दृष्टि गुण स्थान से हो जाता है। कहाँ से? अव्रत यानी बाहर में उसको कोई व्रत नहीं है। अव्रत का मतलब समझ गए? जैसे अज्ञानी जीव जो अव्रती रहते हैं, उनको बाहर में व्रत नहीं होते हैं। अव्रत का मतलब ही कोई व्रत नहीं है। अव्रत का मतलब क्या है? व्रत कहाँ से चालू होते भैया? पांचवें गुण स्थान से। बराबर। व्रत के नाम तो आपको मालूम ही होंगे। एक अणुव्रत होती है, एक महाव्रत होते हैं भगवान। अणुव्रत किसको होते हैं, महाव्रत किसको होते हैं? है? ध्यान करना पड़ेगा। आचार्य कुंदकुन देव ने स्पष्ट लिखा है कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, और तुम्हारे निज वैभव का जन्म भी तभी होगा जैसे आचार्य कुंदकुन देव ने किया। और आचार्य कुंदकुन देव ने नहीं, जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए ने, सबने ये ऐसे किया जैसे आचार्य कुंदकुन देव ने किया है। आगम का अभ्यास हो, युक्ति का अवलंबन हो, पर अपर गुरु का उपदेश हो, इतना काम तो ये निमित्त का कूटा है। और विश्वान भव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है भगवान। है तो अणुव्रत। अणुव्रत कौन से अणुव्रत है भगवान? है? 12 विकार के व्रत होते हैं ना। भैया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो पढ़ो। ऐसे अणुव्रत अव्रति को नहीं होते हैं। समझ में आया? ना अणुव्रत होते हैं ना महाव्रत होते हैं, वो तो अव्रति है ना। क्या? अव्रति लिखा ना। अज्ञानी जैसा अव्रति जैसे, बाहर में अज्ञानी जैसा रहे अव्रति दिखेगा, वो अंदर में सन्यासी दिखेगा। गजब है। अरे आप भी तो डुप्लीकेट काम करते हो। जब आपको पैसा लेना होता है, तब आप सामने कैसे दिखते हो? जब पैसा मांगने जाते हैं तब कैसे दिखते हो? तो डुप्लीकेट काम तो आप भी करते हो ना। हैं? ऐसे ही समय दृष्टि जीव बाहर में लोगों को दिखे कि भैया कैसे भरत बाहुबली लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये कैसे ज्ञानी है? अरे ज्ञानी नहीं, वो क्षयक सम्यक दृष्टि जीव है। उसी भव से मोक्ष जाने वाला है। रामचंद्र जी बाहर में पागल जैसे दिखते थे, लेकिन अंदर से सन्यासी थे। क्या भैया? एक भी अवृत्ति नहीं है। अवरत है ना समय दृष्टि जी में, भेद ज्ञान की ज्योति बराबर जली हुई है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आ गई भगवान? तो कहते हैं ऐसे सन्यास का प्रारंभ, प्रारंभ कहाँ से हुआ? अवरत गुण स्थान में। चौथा गुण स्थान जिसे कहा जाता है गुण स्थानों की परिपाटी में, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ प्रारंभ हुआ। जैसे भैया ध्यान देना, जैसे आप कोई जो है बीज है ना, और बीज को आप जो है जमीन में आपने उपजाऊ जमीन में डाल दिया है, तो एकदम पेड़ हो जाता है क्या? उसका कोई प्रारंभ होगा कि नहीं होगा? है? आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हो, तो उसकी कोई प्रारंभिक दशा होगी कि नहीं होगी? दही जम रहा है, तो उसकी कोई प्रारंभिक दशा होगी कि नहीं होगी? है? प्रारंभ नहीं होगा तो फिर भाई साहब आगे के सब खेल खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही मोक्ष मार्गियों का प्रारंभिक ये है, क्या है? पहले ज्ञान क्लियर हो जाता है, श्रद्धान में अपना भगवान आत्मा बैठ जाता है, ये उसका प्रारंभ है। ये प्रारंभ है। चौथे गुण स्थान अवृत्ति है। एक भी व्रत नहीं अभी।
ये लिखा है उसमें, देखो पढ़ो ढंग से। है। और हम व्रत का पक्ष लेके बैठते हैं। मूर्ख हो एक नंबर के, तुम समझते ही नहीं जैन दर्शन क्या चीज है। ऐसे संन्यास का प्रारंभ अवरत सम्य दृष्टि गुण स्थान से हो जाता है। देखो संन्यास तीन प्रकार का होता है, कल भी मैंने आपको समझाया था। ये जो अवरत सम्य दृष्टि का संन्यास है वो श्रद्धा की अपेक्षा से है, सम्यक श्रद्धान की अपेक्षा से है। मुनराज का जो संन्यास बना होता है वो चारित्र की अपेक्षा से, सम्यक चारित्र की अपेक्षा से होता है। और अरियंत परमात्मा का जो संन्यास है वो पूर्ण संन्यास है। क्या है? क्या कह रहे हैं भैया? दोबारा से। संन्यास तीन प्रकार का हुआ करता है। सम्यक दृष्टि का संन्यास सम्यक श्रद्धान की अपेक्षा से है। सम्यक श्रद्धान किसे कहना? अपनी आत्मा को ही अपना जानना, अपना मानना। शरीर राग आदि को अपना अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना। ये श्रद्धान की अपेक्षा से सम्यक संन्यास है। और वही सन्यासी सम्य दृष्टि जीव अपने आत्मा की आराधना करता हुआ, चारित्र में आगे बढ़ता हुआ भावलिंगी मनराज हुआ जाता है। वो चारित्र का संन्यास कहलाता है। और वही चारित्र का संन्यास परमात्मा हुआ करता है। तो संन्यास कितने प्रकार का हुआ? एक प्रारंभिक संन्यास, और एक चलने वाला संन्यास, और एक पूर्ण हुआ वो संन्यास है। कहते हैं ऐसे संन्यास का प्रारंभ अपना सम्यक दृष्टि गुण स्थान से हो जाता है। सम्यक दृष्टि, अब देखिएगा आप एक बात और बताएं। सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में राग का त्याग वर्तता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अभिप्राय यानी मान्यता, अभिप्राय यानी मान्यता। समझ में आ गई भैया? उसका राग वर्तता ही। राग कैसा है? राग का त्याग वर्तता रहता है। क्यों? मेरी चीज है ही नहीं है, मैं क्यों अपनी नीयत खराब करूं? जो मेरी चीज है वो मेरी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ऐसा उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धा में परद्रव और पर भाव के प्रति त्याग वर्तता रहता है। क्योंकि वह अपनी चीज को ही अपना जानता है, अपना मानता है। ये बात यहां से निकली। सम्य दृष्टि के अभिप्राय में राग का त्याग वर्तता है। और क्या चलता है? स्वभाव का गिरण होता है। यानी अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानता है, मानता है। यही स्वभाव का गिरण है। और रागादिक परिणतियों को अपना जानता मानता नहीं है। यही वास्तव में राग का त्याग है। ये राग तो है, पर राग को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, ये सम्यक दृष्टि जीव का राग का त्याग है। और मुनिराज संपूर्ण राग को त्यागते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा में लीन होते हैं। वह चारित्र का राग है। और वही चारित्रवंत भगवान भावलिंगी संत मुनिराज पर्याय में परमात्म दशा को प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस गाथा में हमें सन्यास के तीन पहलुओं से विचार करना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, गुण के अनंत हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।